अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दलील डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट नजदा डार। नाज़रीन, एक मायदा हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 1960 में। वो मायदा था सिंध तास मायदा, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है। नाज़रीन, इंडिया ने हमेशा ही अपने आप को किंग समझा है। वो समझते हैं वो पैसिफिक ओशन के टाइगर हैं, वो इंडियन ओशन के टाइगर हैं। जहाँ चाहें वो किस तरह की चाहें इंटरवीन कर सकते हैं। हर चीज़ में वो अपने आप को आगे रखना चाहते हैं, बट बैडली एंड बड़ी सैडली वो फेल भी हो जाती हैं। इंडिया को लगता था कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को या इंडस वाटर को वेपनाइज करके दुनिया में कुछ भी कर लेंगे। इंडिया को लगता था कि पाकिस्तान को वो किसी तरीके की आंखें दिखाकर और जो भी करना चाहे कर लेंगे। मगर एक बड़ी ही इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिसका मकसद होता है कि सिंध तास मायदे को दुनिया भर के सामने रखा जाए। पाकिस्तान ने 30 जून 2026 को एक बड़े ही लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी पे कॉन्फ्रेंस रखी, जिस पे दुनिया भर के मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जिसके अंदर BBC आता है, वॉशिंगटन पोस्ट आता है, अरब TV आता है, रशियन टाइम्स आता है, इससे जुड़े और भी दीगर बड़े मीडिया आउटलेट्स ने इसको कवर भी किया। इसमें दुनिया भर के जो डिफेंस के लोग थे, या वो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग थे, या वो तमाम लोग जो कि इंटरनेशनल लॉ समझते हैं, उन्होंने भी शिरकत की। उसमें पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ तो बता दिया कि ये सिर्फ़ इंडिया का कंसर्न नहीं है। इंडिया के पास कोई इख्तियार नहीं है, वो जब चाहे वाटर वेपनाइज़ कर ले। मैं फिर से कहती हूँ कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में हुआ, जैसे ही जब ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बंद किया, अमेरिका ने आके रिटेलिएट में उसको बंद करने की कोशिश की, तो दुनिया भर ने उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे दुनिया भर ने पे किए। अब इंडस वाटर को बंद कर देना इंडिया के हाथ में तो नहीं है। पाकिस्तान ने, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, वो यूनाइटेड नेशन का फोरम हो, पाकिस्तान ने हमेशा इस मुद्दे को दुनिया भर के सामने रखा है। उसके ऊपर अपना पॉजिटिव स्टैंस दिया है कि ये इंडिया पाकिस्तान का मकसद नहीं है, इंडिया पाकिस्तान का की वजह नहीं है, ये पूरे ख़िते का अमन है, पूरे ख़िते का आबाई मसला है, और हम ये नहीं चाह सकते कि इसके ऊपर इंडिया जो है वो अपनी ओनरशिप ले। इस कॉन्फ्रेंस का बिल्कुल मकसद ये है कि एक तो दुनिया को एजुकेट किया जाए, जहाँ पे इंडिया अपने स्टैंड लेके घूमता रहता है कि जैसे कि उसके पास ये सारे राइट्स हैं, वो जब चाहे सिंध तास मायदे को रद्दी समझकर कूड़े के बिन में फेंक दे, क्योंकि इंडिया को तो यही लगता है। मगर इस कॉन्फ्रेंस की गूंज चाहे वाशिंगटन हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, दुनिया भर में गई। अब इंडिया तो बौखलाहट का शिकार हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान ये मकसद क्या है इस वजह को उठाने का, इस पूरे केस को उठाने का, दुनिया के सामने इसको रिप्रेजेंट करने का मकसद एक ही है, ताकि दुनिया को इससे इल्म हो और शऊर मिले कि ये इंडिया का मकसद है। इसको आइसोलेट करना पाकिस्तान का मकसद है, दुनिया के सामने रखना, दुनिया को बताना कि ये एक कुछ छोटा सा कंसर्न नहीं है, ये ग्रेव कंसर्न है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, ये बड़ी ही डिप्लोमेटिकली मैं कह सकती हूँ पाकिस्तान की बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान ने इस साल बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस इस्लामाबाद में करवाई, चाहे वो पीस टॉक हो, चाहे वो मीडिएशन हो, चाहे वो इस्लामाबाद मेमोरेंडम हो। इस्लामाबाद जो था वो काफ़ी दुनिया की निगाहों का जो था वो सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ था, और एक बार फिर पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि कोई ऐसा मसला जिससे दुनिया को ख़तरा हो सकता है, जिससे हमारे मुल्क को ख़तरा हो सकता है, उस पे हम साइलेंटली बिहेव नहीं करेंगे। उसको हम दुनिया के सामने रखेंगे, लोगों की अदालत में रखेंगे, इंटरनेशनल की अदालत में रखेंगे, और पूछेंगे कि आप बताएं कि जो बाय इन बिटवीन एग्रीमेंट है, इसमें किसका कितना राइट है और किसके पास सोल इख्तियारात हैं कि इसको रन कर सके। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान का जो ये पॉजिटिव टेक है ऑन इंडस वाटर ट्रीटी, ये आगे आने वक्तों में बड़ा क्लियर हो जाएगा। इंडिया अभी तक इसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा। इंडिया को पता है कि वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। इंडिया को पता है कि ये जो मायदा है, ये जब तक दो मुल्क इसके ऊपर इकट्ठे बैठेंगे नहीं,
ابھی 1960 تو نہیں ہے، 1970 نہیں ہے. اب پاکستان کی پاس جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، ان کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اس پانی کو روکنے کی وجہ سے پاکستان کے خطے میں کیا معاملات ہوں گے. وہ ہم ابھی سے دیکھ سکتے ہیں. انڈیا ہر وقت جنگ مسلط رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہر وقت جنگ کے حالات میں رہیں. شاید انڈیا کو بینیفٹ لگتا ہے مگر انڈیا ناکام بھی ہو جاتا ہے. مجھے امید ہے آج کا جو وی لاگ ہوگا آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب اور سپورٹ بھی کیجیے گا. ٹل دا نیکسٹ ٹائم کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ واچنگ دلیل ڈیجیٹل. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.